जवाब देंगे। यहाँ तक कि सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे बीवी बच्चों समेत तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। इसलिए आप हमारे लिए अपनी जान जोखिम में मत डालिए, मुझे मार डालिए जल्लाद। हाँ बेटा, तू ठीक कहता है कि महाराज तो आज वह कलेजा न मिला तो महाराज मुझे भी फांसी के तख्ते पे झुला देंगे। लेकिन बेटा तुम घबराओ नहीं, ये काम मेरा है। मैं इसी बियाबान जंगल में जाकर मैं किसी मृत को मारकर उसका आंख और कलेजा ले जाकर के मैं महाराज के सामने पेश करूंगा। लेकिन बेटा अब मैं तुझे नहीं मार सकता, मैं तुझे रिहा कर रहा हूं। लेकिन हाँ बेटा, जाने से पहले मैं तुम्हें जरूर कहूंगा कि आज के बाद इस आशापुर की तरफ भूल कर भी अपना चेहरा नहीं दिखाना, अन्यथा दोबारा पकड़े गए तो तुम्हारी फांसी होना निश्चित है। लेकिन बेटा तुम्हारे साथ साथ मेरी भी फांसी हो जाएगी, इसलिए आशापुर की तरफ दोबारा अपना चेहरा नहीं दिखाना। और मैं जा रहा हूं। जाओ बेटा, जहां भी तुम रहो हमेशा खुशहाल रहो। जब मुझ जैसे खतरनाक जल्लाद ने तुझे नहीं मार सका तो इस संसार में तुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं है। ये मेरा आशीर्वाद है और मैं जा रहा हूं। मैंने तो राजकुमारी के संग में अच्छा ही किया था। काश अगर राजकुमारी जी मेरा हाथ पकड़ कर न खींचती तो आज शायद मेरा ये हाल न होता। आज हमारी वजह से मेरे माता पिता का सर झुक गया। हमेशा मेरे पिताजी जिस रास्ते से जाते थे लोग उन्हें शुरू किया करते थे, लेकिन आज मेरी वजह से जिस रास्ते से जाते हो अपना सर झुका कर जाते गए। पर मैं अपने माता पिता का कभी झुका हुआ सर नहीं देख सकता। सोचा था कि जल्लाद ले जाएगा, बियाबान जंगल में मुझे मार देगा, इसी जगह से हमारी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। लेकिन उसने भी मेरी जान को बख्श दिया है। मैं जीकर क्या करूंगा? ये जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, इसी पहाड़ी से कूदकर हम अपनी जान दे देंगे। लेकिन मैं अपने माता पिता के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। हम एक शब्द नहीं सुन सकते। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आते वक्त राजकुमारी जी ने अपने हाथ से अंगूठी उतार कर मेरे हाथ में क्यों पहनाया? जरूर इस अंगूठी का कोई राज्य होगा, कोई रहस्य होगा, तभी राजकुमारी जी ने अपने हाथ से उतार कर मेरे हाथ में पहनाया है। नहीं, अब मैं अपनी जान नहीं दूंगा। जीऊंगा इस धरती पर, लेकिन इस दीप सिंह के नाम पर नहीं। जाऊंगा इसी मुल्क आसाम के बिहुड़े में और बनाऊंगा एक अपना खासा ग्रोह और अपने आप को डाकू कर्मा के नाम पर विख्यात करूंगा। मैं समझ गया रंजीत सिंह कि जो मैंने तेरा अपमान समय के अंदर किया उसी अपमान का बदला तुमने मेरी जिंदगी से लिया है। लेकिन याद रखना रंजीत सिंह, जिस दिन इस कर्मा के कदम राज्य सामने पड़ेंगे आऊंगा सारी तेरी बंगले पर, आऊंगा तेरे बंगले पर और खेलूंगा खून की होली। जिसने तुमने मेरी जिंदगी को छीना है, ये कर्मा तेरी जिंदगी को छीन लेगा। पल पल तुझे मारूंगा, तरफा तरफा कर मारूंगा, कभी सुख की नींद नहीं सोने दूंगा। कसम मां भवानी की, साले
घर के अंदर कोई चिराग जलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने ऐसा न किया तो अपनी मौत की कोख से और रंजीत कह रहा था कि जब तक मेरा आदेश जारी न हो महल की तरफ दिखाना भी मत। लेकिन हमारे इंतजार की घड़ियां बिल्कुल समाप्ति की ओर जा चुकी हैं। अब हम उसको अवैध नहीं कर सकते हैं। वो ना जाने कौन सा फूल खिला रहा है जो आज तक मेरी खबर नहीं लिया है। मैं फौरन इसी वक्त पहुंचता हूँ महल। बाबा जी प्रणाम। कल्याण हो, कहाँ सो गए थे? बाबा जी वक्त नहीं मिला और आज वक्त मिल गया है तब आज तुम्हारे पास आ गया हूँ। जिस दिन का मुझे इंतजार था वो दिन आ गया है। क्या तुम्हें करना चाहिए? किसी तरह से राजकुमारी को उठा लीजिए और उठाने के बाद उसे मिटा दीजिए। ये नहीं कोई बात। अगर राजकुमारी दुनिया में जिंदा नहीं रहेगी तो हमारा तुम्हारा काम आसान होगा। मैं जा रहा हूँ लेकिन राजकुमारी जिंदा रहना नहीं चाहिए। राजकुमारी जिंदा नहीं रहेगी। राजकुमारी हमारे रास्ते का रोड़ा है। हाँ, इसलिए हम राजकुमारी को मार देंगे। ऐ मेरे शैतानों, सीधे प्रकट हो जाओ। कमर में तो लचक है लेकिन तेरी कमर में नहीं है। चलो कोई बात नहीं। सुनो, तुम दोनों यहाँ से सीधे महाराज के महल पहुंच जाओ और महल के अंदर डायरेक्ट प्रवेश कर जाओ। महल के अंदर दीक्षा नाम की लड़की है जो राजा की बेटी है। वो जैसे भी हो, जिस हालात में हो, उसे उठा करके मेरे पास ले आओ। और सुनो, अगर दीक्षा को नहीं ला सके तो मैं तुम दोनों को काट करके कढ़ाई में पका करके खा जाऊंगा। कि मेरा नाम है कल्याणी मल और शैतानों का बाप। मेरे को दीक्षा चाहिए। शिवाय शिवाय आज तुम्हें एक काम करना है। अभी कोई भला नहीं है। शिवाय तुम्हें आज यहाँ से जाना है राजमहल और राजमहल में जाकर के राजकुमारी के बेडरूम की निगरानी करना है। निगरानी ऐसी करना है कि आज ही रात राजकुमारी का हरण होगा और जो ही हरण होता है तो खबर मुझसे करोगी। फिर देखिए कि हम आगे कौन सा खेल खेलता।